द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, ये है क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे विचार विमर्श किए गए, बहुत ज़्यादा मतलब सोचा समझा गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं लिखा गया। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन रिफर्स टू द आइडिया दैट डिसीजन शुड बी मेड थ्रू ओपन डिस्कशन। जैसे कोई भी डिसीजन लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखना है, इस पर डिसीजन लेना है तो डिस्कशन होगा, क्योंकि सारी कमेटी बनी बैठी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने कमेटी बनाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रही हैं और फिर वो असेंबली में डिस्कस हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक आदमी की मर्जी से नहीं लिखा गया, पूरे डिस्कशन उसमें हुए हैं। जो डिसीजन शुड बी मेड थ्रू ओपन डिस्कशन, रीजनिंग एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ ऑल व्यू पॉइंट। जो भी बात हम उसमें लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन लिख रहे हैं उसके ऊपर अच्छा डिस्कशन हुआ है, केयरफुल कंसिडरेशन हुआ है, सारे पॉइंट ध्यान से रखे गए हैं। The authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly, representative. देखो, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जैसे कि आज की पार्लियामेंट है तो हर एक एरिया से मेंबर आ रहे हैं, ऐसे ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब सभी नहीं थे। जैसे पाकिस्तान अलग हो गया फिर तो मेंबर यहाँ के यहाँ रह गए, वहाँ के वहाँ चले गए। मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहीं ना कहीं एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उसे अथॉरिटी मिली की ओपन डिस्कशन किससे के सामने किया जाए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, मतलब लोगों के सामने किया जाता था इनडायरेक्टली। तो ब्रॉड डिस्कशन इसमें हुआ। द अथॉरिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ब्रॉडली दो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव थे सबके सामने डिस्कशन हुआ, द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। It comes from the procedure it adopted to frame the constitution and the value its member brought to their deliberation। देखो, हर एक मेंबर अपना इनपुट देता था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से पूरे डिस्कशन के बाद रखा गया है। हर एक प्रोविज़न को जो अथॉरिटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की, वो कहाँ से मिली है? प्रोसीजर इट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया जाएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक की मर्जी से नहीं लिखा जाएगा। तो इससे अथॉरिटी मिली है कि किसी एक की मर्जी से नहीं लिखा जा रहा है, सभी की मर्जी से जो सही लग रहा है वो लिखा जा रहा है। वाइल इन एनी असेंबली दैट क्लेम्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव इट इज़ डिजायरेबल दैट डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो, इंडियन सोसाइटी में सभी तरह के लोग हैं, किसी एक को रिप्रेजेंट नहीं करती इंडियन सोसाइटी। तो डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट दैट दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी। जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो खुद के, एक तो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा खुद की कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस ऐसा, बट ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरी कंट्री को ध्यान में रख के बात करेंगे, सभी को ध्यान में रख के बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी ही बात नहीं कर रहा है, वो सबके हित को ध्यान में रख के बात कर रहा है वहाँ पर जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है। इट इज़ डिजायरेबल दैट diverse section of society participate. It is equally important that they participate not only as representative of their own। वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट वो खुद के ही उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, कम्युनिटी को या आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अपने हित से बड़ा पब्लिक का हित मानना है। ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड। मतलब सबको ध्यान में रखना है पूरी कंट्री के बारे में, ऐसा नहीं कि अपनी ही कम्युनिटी के बारे में सबसे ऊपर सोचना है। अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके भले के लिए प्रोविजन लिखवा रहे हो, होने चाहिए, बट ऐसा ना हो कि उसमें दूसरे का नुकसान हो जाए। मतलब कंट्री या नेशन को, होल नेशन को ऊपर रखना है कि किसी का नुकसान इसमें नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। There was often disagreements among members, but few of these disagreements could be traced to members protecting their own interest। देखो, जब डिस्कशन हो रहा था तो कुछ पे मेंबर सहमत थे और कुछ पे बिल्कुल सहमत नहीं थे, क्योंकि वो खुद के इंटरेस्ट को बचाना चाहते थे, खुद की कम्युनिटी के फ़ायदे की बात करना चाहते थे। तो ये तो होना ही था, और तो उस पर डिस्कशन हो, इसीलिए डिस्कशन हुए सबके बीच में, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सभी ने अप्रूव किया, तभी लिखा गया। तो इसीलिए वो लगभग 3 साल के बराबर टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, 2 साल 11 महीने, तो लगभग 3 साल ही हो गए। इतना लंबा डिस्कशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो
देयर वर ऑफन डिसएग्रीमेंट थे, मतलब एक दूसरे से सहमत नहीं थे अमंग मेंबर्स, बट फ्यू ऑफ दीज डिसएग्रीमेंट कुड बी ट्रेस्ड टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट. Almost every issue that lies at the foundation of a modern state was discussed with great sophistication. जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसके ऊपर से अच्छे से डिस्कशन हुआ और तभी लिखा गया. उसमें किसी एक का हित या एक कम्युनिटी का हित नहीं देखा गया, पूरी नेशन या पूरी कंट्री का हित देखा गया कि क्या बेहतर हो सकता है. Only one provision of the constitution was passed without virtually and debate. द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, मतलब वोट डालने का अधिकार पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ और सब पे खूब डिस्कशन हुआ था, मतलब इस पर सब मान गए थे आराम से. इस ये था दैट ऑल सिटीजन रीचिंग ए सर्टेन एज वुड बी इंटाइटल्ड टू वोटर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम. मतलब किसी भी इंसान की एक एज में पहुंचने के बाद, पहले 21 साल थे अब 18 साल कर दी गई वोट डालने का अधिकार, कि वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, मेल है कि फीमेल है, इनकम कम है कि ज़्यादा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा. इस पर डिस्कशन नहीं ज़्यादा हुआ था और सभी पे डिस्कशन खूब सारा हुआ था. इस बात को सब मान गए थे आराम से कि हाँ वोट डालने का अधिकार सभी को है. देखो यूरोप में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था पहले, बट इंडिया में वोट डालने का अधिकार शुरू से ही था. तो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़े, फिर हर एक उसके ऊपर डिस्कशन किया और सब मान गए तब वो प्रोविज़न लिखा गया. तो खूब डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हुआ है. द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्लेस्ड ए ग्रेट एम्फेसिस ऑन डिस्कशन एंड रीजंट आर्गूमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे उन्होंने ध्यान दिया कि डिस्कशन अच्छे उसमें होना चाहिए, हर एक के आर्गूमेंट को एक अच्छी व्यू से देखा गया कि हाँ इसने ये बात कही है तो कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही. The voluminous debate in the Constituent Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to scrutiny and debate, is a tribute to public reason at its best. जो भी प्रोविज़न लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो इतने डिस्कशन के बाद लिखा गया कि उतनी उसकी स्क्रूटनी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की कि पब्लिक को ध्यान में रख के ही लिखा गया कि बेस्ट जो लिख सकते थे उन्होंने वो लिखा. तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन में ये है कि विचार विमर्श इतने हुए इस पर, मतलब डिस्कशन इतने हुए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने पे कि हर एक जो मेंबर था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो अपने व्यू रख रहा था, अपनी कम्युनिटी को तो ऊपर रख ही रहा था बट उससे ऊपर वो नेशन को रख रहा था. और हर एक चीज़ को ऐसे ही नहीं माना गया, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि वोट डालने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए. और सभी प्रोविज़न पर खूब सारा डिस्कशन हुआ और जो सही लगा फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन. और ये सारी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी इसलिए मिली है क्योंकि वो इतने लोगों की सहमति से लिखा गया है और जो अलग अलग एरिया से आ रहे थे, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग थे, अपनी अपनी कम्युनिटी को प्रायोरिटी देना चाहते थे, उन्होंने सब ने मिलकर किसी एक चीज़ को माना तब लिखी गई. तो ये अथॉरिटी तब कॉन्स्टिट्यूशन के पास आ गई कि उसे सभी मानेंगे फिर.